हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा इन मीटर वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू 1 मीटर per second and gamma is equal to 1 meter. The work done on the body during the time interval t equal to 2 to t equal to 3 second is। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइम इंटरवल में t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हमने जो हमारी इक्वेशन दी है x एज अ फंक्शन ऑफ t उसको लिखते हैं। तो हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, या आप डायरेक्टली वैल्यूज रखते हुए जा सकते हो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं लिखते हैं, सिंपली टी स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है अगेन, तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है टी। गामा की वैल्यू क्या है 1 है तो प्लस ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम क्या फाइंड आउट करें? देखो सबसे पहले हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है, ऐसे समझने की कोशिश करो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में देखो एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये जो एक्स दिया हुआ है वो भी क्या है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एफ डी डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं कोई एंगल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ कैसे फाइंड आउट होगा? एफ का मतलब m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हम t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर देख लेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट में अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए x लिखा हुआ है तो हम dv बाई dt निकाल, dx by dt, सॉरी, dx by dt, not dv by dt। Okay, that value comes to be a 2t plus 1 प्लस 0। ये क्या आ गई, वेलोसिटी। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो बॉडी थी 2 kg वाली, उसका डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या था और t इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो हमने लिखा x एट t इज इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज रख रहे हैं। ठीक है, सिंपली 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 प्लस 1, तो 2 2 इन जा 4, 5 6 7, इसकी वैल्यू आ गई 7 मीटर। इसी तरह से हम लिखेंगे x एट t इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 3 जा 9, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 1, तो 9 एक 10, ये हो गया 13 मीटर। ओके, तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था, मास इज 2 एक्सीलरेशन इज 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 अगर हम करेंगे दैट वैल्यू कम्स टू बी आ, यहीं पर लिख देते हैं 13 माइनस 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो 6 4 जा 24 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, 24 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।